स्पीड मेरी जवानी, ओवरटेक मेरा नखरा। मुस्तकबिल हम आपको सियासत में देखें। मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो सारी पॉलिटिक्स में ही है। पार्टी बनाऊंगा, उसका नाम होगा डांस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360 और मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जाकिर। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग मियाँ मिकाल पतरस अली जुल्फ़कार। ये एक ही शख्स हैं, कोई ग्रुप नहीं है। मैं करेक्ट कर देता हूँ, इट्स मियाँ मोहम्मद मिकाल पतरस अजीज ओह, जुल्फ़कार। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, सो सॉरी। कैसे हैं आप? कैसे हैं? फाइन, बट बेटर नोन एज मिकाल जुल्फ़कार और जस्ट मिकाल। हाँ मिकाल, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमें एक फैक्ट पता चला था, हमने कहा बिल्कुल चाहने वालों बड़ी को देर पता मैंने होना ये बात चाहिए। छुपाई रखी, हाँ, कोशिश but की अपना वो खुल शॉर्ट गया। नेम यूज़ करूँ, लेकिन नहीं खैर, आई मीन दैट्स माय नेम। मैं बल्कि आपको बचपन का वाकया सुनाता हूँ। जब आप क्लास 1 में होते हैं तो टीचर कहती है ना, जी स्टैंड अप एंड टेल योर नेम। तो मैं खड़ा होता था, मियाँ मोहम्मद मिकाल पतरस अजीज जुल्फ़कार। उन्होंने कहा ओके ओके सिट डाउन। उन्होंने कहा पहला सवाल का ये जवाब है तो फिर आगे क्या होगा। मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई इतना बस बड़ा पहला नाम, बेटा था तो सारे नाम एक सारे साथ नाम रख लगे। दिए। इतनी खुशी के सारे नाम एक साथ। तो मतलब आपने इतना टाइम छुपा के रखा, लेकिन नहीं छुपा के नहीं रखा, बट आई मीन इट्स माय फुल नेम। वो पूरा नाम फिट करना हर जगह आसान नहीं होता, तो ऑब्वियसली मिकाल जुल्फ़कार इज आई मीन आई यूज मिकाल जुल्फ़कार जहाँ भी लिखते हैं। आई मीन बट दैट इज माय फुल नेम बाय बर्थ। बाय बर्थ। अच्छा चले, मिसाल आपका नाम डिफरेंट भी है, मिकाल। मिकाल, हाँ। मिकाल तो एक्चुअली मेरी माय मदर इज इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड, शी इज ब्रिटिश, और मेरे अब्बू पाकिस्तानी हैं। सो आई गेस दोनों ने मिल मिला के जो है, Mixture अम्मी is अपने बेटे का नाम मिकाल। माइकल रखना चाहती थी, और अब्बू ऑब्वियसली वी हैड टू फाइंड एन इस्लामिक वर्जन ऑफ इट, तो मिकाल है I guess। मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेम, Thank you. वेरी यूनिक टू। Thank you. अच्छा मिकाल, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। बचपन में कोई क्रश होता है, किसी को टीचर पे क्रश होता है, कोई अपनी क्लास फेलो होती है, कोई पसंद होती है, और वो एक क्रश होता है वो जो याद रहता है। तो अगर पूछा जाए आई मिकाल सपोज माई फर्स्ट, आई थिंक एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनका नाम था अलीशा सिल्वरस्टोन, जो मुझे बहुत बचपन तो नहीं, बट मे बी 14 15 13 14 15 आई सपोज। तो आई सपोज दैट वाज द फर्स्ट जो मुझे याद आ रहा है, आई सपोज। तो क्या पिक्चर्स वगैरह की आप अपने अगर देखेंगे जगह अलीशा करके- अलीशा से, नहीं इतना नहीं था, बस इतना नहीं ठीक है, था। पसंद थी। मतलब कोई वो क्रेज्ड वाला पोस्टर्स ऑन द वॉल वाला नहीं था एट ऑल सीन, बट आई सपोज यू कुड से दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। अच्छा मिकाल, स्कूल की लाइफ ज़्यादा आपकी बेस्ट रही या कॉलेज की, क्या क्या हो गया? कॉलेज तो मैं गया ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैं स्कूल के बाद ए लेवल्स किया, और उसके बाद ही मैंने एक्टिंग शुरू कर लिया। आई वाज वेरी यंग, 18 19। सो एक बल्कि मैं एक पीरियड है मेरी लाइफ का जो मैं फील करता हूँ मैंने मिस किया, व्हिच वाज कॉलेज। सो स्कूल लाइफ वाज ग्रेट, तो यू नो आई वाज, मैं इंग्लैंड में भी था स्कूलिंग में, और पाकिस्तान में भी था। सो काफ़ी कितने शरारती थे बचपन में? शरारती थोड़ा लेटर जाके हुआ था, कोई टीन्स में जाके ना, 14 15 साल की उम्र अरे में तो वो जाके। सारी बचपन की शरारतें थी, वो क्या मिस कर दी सारी? नहीं, मैं मतलब ऐसा शरारती था नहीं, लेटर जाके, एज आई सेड, लेटर जाकर फिर बहुत शरारती हो गया। बहुत शरारती हो गई। अच्छा जितना अब भी miss है किया क्या? था मतलब उतना- अब तो जितने हम नहीं, करते अब थे कि बड़े तो- मासूम से एक नहीं, अब मैं फिर से सोबर डाउन हो गया हूँ, डेफिनेटली। अच्छा अदाकार ना होते तो क्या होते? अदाकार ना होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि स्कूल से मैंने जल्दी छुट्टी ले ली, तो अच्छा ही अदाकार बन गया। अच्छा एक और सवाल है, सिंगर होता अगर सिंगर अदाकार होते। ना होता। भाई बस सिंगर होते, अभी सिंगिंग भी करवानी है इनसे। अच्छा मिकाल, अब मुझे बताएं कि मन प्यासा में आपने एक सहाफ़ी का किरदार अदा किया था, तो आपने जब वो किरदार अदा किया तो कितनी मुश्किल आपको पेश आई, या फील करा कि एक सहाफ़ी की लाइफ कितनी टफ होती है? थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो वो आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती वो, जैसे एज अ प्रॉपर जर्नलिस्ट, लेकिन हम कोशिश करते हैं। उसमें मुझे फ़ायदा ये था कि वो TV1 का प्रोजेक्ट था, और क्योंकि हम TV1 के स्टूडियो से ही शूट कर रहे होते थे, और ऑब्वियसली वहाँ News1 भी ऑपरेट करता है वहाँ से। सो नेचुरली करियर में भी जो है, जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे भी जाते हैं और जर्नलिस्ट को देखते भी हैं। सो जितना था कोशिश किया था उसको पिकअप करने के लिए। उसमें कुछ सीन्स थे ऐसे जैसे राइट्स हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन वो स्टेज्ड होता है। बट आई कैन इमेजिन जर्नलिस्ट की ज़िंदगी जो है वो बड़ा आपको ऑन द स्पॉट पुश कर दिया जाता है। कहीं जुलूस हो रहा है, जलसा हो रहा है। आई मीन आई नो एज जस्ट पब, यू नो, जस्ट समवन फ्रॉम द पब्लिक, कि आप कहीं जा रहे हो और कोई जुलूस निकला हो, कोई राइट हो रहा हो, तो एक वेरी ऑड सी सिचुएशन होती है। आपकी कोशिश होती है आप वहाँ से निकलें,
जबकि आपका काम है कि आप बीच कि में बैठे आपको किसी उसमें जाना है, अंदर जाना है और कवर इट्स करना वेरी है। मतलब इट्स बड़ी रिस्की जॉब होती है, इंटरेस्टिंग भी होती होगी, आई एम श्योर एक एड्रेनलिन रश होता होगा। अच्छा, मुस्तकबिल में हम आपको फिर से हॉलीवुड में देख रहे हैं? आई वुड होप सो, ज़रूर। आई मीन फ़िलहाल तो कहीं जाना ही मुश्किल है आजकल तो, नहीं, इंशाल्लाह हालात। हाँ मुस्तकबिल में इंशाल्लाह। आई मीन इट्स बाहर इंटरनेशनली काम करना हमेशा एक बड़ा प्राइड वाला भी स्टेज होता है, और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है, और एक ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी। सो ऑब्वियसली लुक फॉरवर्ड करते हैं जो भी कोई ऐसी, बट फिलहाल फोकस इज इन पाकिस्तान। माशाल्लाह पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ टेलीविजन भी है, फिल्म भी है, कमर्शियल वर्क भी है, हर किस्म का काम है। सो इसी को अच्छा कर लें तो काफ़ी है मेरा ख्याल से। अच्छा मिकाल, मुझे बताएं कि एक सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है, ख़ास तौर पे कि मिकाल से पूछना है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है भाई, ये बता दें। मैं खुद क्या बस उसमें बयान करूँगा, नहीं, बता देना। पता नहीं। कुछ तो है जो छुपा गोरी के माँ रखते और पाकिस्तानी बाप, बेस्ट कॉम्बो। हैं। भाई खूबसूरती का राज है, जो चाहता है उनके बच्चे अच्छे हों, बस जवाब मिल गया है मिकाल से। वैसे मैंने जितने ज़्यादातर देखे हैं ना, जो मल्टी कल्चरल मल्टी रेशियल होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि नज़र इंसान को खा जाती है, इस बात पे आप कितना बिलीव रखते हैं? नज़र लगती है, लेकिन आई थिंक अगर इंसान अच्छे काम करता रहे, अपने डीड्स अच्छे रखे, और सही राह पे चलता रहे, तो अल्लाह बचा के रखता है। जो नए आने वाले एक्टर इंडस्ट्री में, उनके लिए कोई मशवरा देंगे किस तरह वो जगह बना सकते हैं? अपने काम पे फोकस करें। आई थिंक बहुत सारे लोग आजकल जो हैं वो पब्लिसिटी के लिए या और चीज़ों के लिए ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं, जबकि अगर आप अपने काम पे फोकस करें। और अगर मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल दूँ, अभी मुझे प्ले का नाम नहीं पता, लेकिन उसमें बिलाल अब्बास और यमुना जैदी हैं शायद, और उसने बहुत ज़्यादा हाइप गेन की हुई है, और उनकी बात हो रही है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। जबकि कुछ और एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सिर्फ काम की बजाय कमेंट्स चीज़ों पे करते हैं और उस वजह से पब्लिसिटी गेन करते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा अपने काम पे, प्यार के सबके, मेरा मशवरा ये होगा अपने काम पे फोकस करें। वी नॉट पॉलिटिशियंस, वी नॉट सोशल फिगर्स, हम ज़रूर होंगे और चीज़ों के लिए स्टैंड लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, हर किसी का कोई मकसद भी होना चाहिए। लेकिन आई थिंक अगर आप हर चीज़ पे कमेंट करते रहें तो आपकी बात कोई सीरियसली नहीं लेगा। अपने काम पे फोकस दें, दैट इज़ व्हाई पीपल लव यू। मुस्तकबिल हम आपको सियासत में देखें? मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो सारी पॉलिटिक्स में ही है वैसे, लेकिन देखेंगे आजकल की सियासत में तो बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं नॉट एट ऑल। बहुत ही श्रूड, और एक दूसरे को मार गिरा के सड़क पे ले आए और टांग दें, बस ये सियासत है। नए पाकिस्तान से आप कितना मुतमईन हैं? अगर हम इस हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो मैं ब्लेम करता हूँ अपने पॉलिटिशियंस को, कि जिस तरह टीवी पे आके एक दूसरे के खिलाफ या जो उनका रवैया होता है वो हमारे अंदर ना इनबिल्ट हो चुका है। और ये बहुत गलत चीज़ें, और ये चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉलिटिशियंस और आपके लीडर्स आपको पास ऑन करते हैं, हाउ टू लिव एज अ नेशन, यू नो। इट्स नॉट हम एक दूसरे को सिर्फ ये टीच करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके नज़रिए पे नहीं चल रहा, उसको काट गिराओ, उसको जलील कर दो, उसको गालियाँ देना शुरू कर दो। इट्स टेरेबल। अच्छा निकाल, एक बड़ा मसला होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ, कहते हैं कि इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है वो ज़ाती नहीं रहती। जाहिर है, बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर होते हो, तो जो आपके साथ होता है मुश्किलात का सामना करना बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। मतलब मैं तो पर्सनली आई फील माई पर्सनल लाइफ इज़ एब्सोल्युटली माई पर्सनल लाइफ, और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि वो उसको ना खुद डिस्कस करता हूँ, ना उसको ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि वो हाईलाइट हो वो चीज़। सो बट होता है ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, लोग जानना भी चाहते हैं, ये लोग सवाल भी करते हैं, तो आई मीन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। यू नो, छोटी चीज़ें जस्ट लाइक गोइंग आउट इन द पब्लिक एंड स्टफ, यू नो। कभी कभार अटेंशन अच्छी लगती है, और कभी कभार आप चाहते भी नहीं हो कि कोई आपको नोटिस करे या कुछ, यू नो। सो डेफिनेटली इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, बट यही इसका प्लस पॉइंट भी है और उसका नेगेटिव भी है। अच्छा, फ़ैन फॉलोइंग तो सब जानते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों की एक लंबी कतार है, तो कोई ऐसा जो सीन याद हो, कोई फीमेल फ़ैन के जानिब से के मैसेजेस आ रहे हों कि जो अब याद हो, जो बिल्कुल क्रेजीएस्ट मोमेंट जो अगर कहें तो होते रहते हैं बहुत सारे अब तो, क्योंकि सोशल कोई ऐसा है जो याद है, सोशल किसी ने मीडिया बोला हो मिकाल नहीं मिले तो मैं हाथ काट लूंगी, इस तरह का कुछ हुआ है? ऐसा भी हुआ है पास वो शेयर, वो वाला जो एक मुझे पता नहीं, कोई खून टाइप लव लेटर एक मिला था एक दफा, पता नहीं कहाँ से, घर पे। हाँ, तो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो। कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, कुछ शायद नाम लिखा था मुझे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या था, बट
इस तरह की चीजें हाँ होती रहती हैं आई तो सपोज, फिर बट इट्स क्या उस पर रिएक्ट किया था? इट वाज ऑड ऑब्वियसली, परेशानी हुई थी देख के कि यार ये क्या है, बट खून से लव लेटर पता नहीं खून था नहीं था लाल। तो हो सकता है कि हो सकता है, वाटर possible पेंट था। से किया हो क्या पता मिकाल को तरस पता आ नहीं जाए। शायद कोई एक लफ्ज लिखा था, लिखा भी उर्दू में था, मेरी उर्दू भी कमजोर है इसलिए शायद। हाँ अच्छा मिकाल, तेरी मेहरबानी कुछ याद आया? हाँ बिल्कुल, अच्छा कुछ चीजें होती हैं, कुछ ड्रामे होते हैं, कुछ तो ये एक कमर्शियल था जो जिससे पूछेंगे अभी, इवन अभी के एरा के भी अगर किसी नर्सरी के स्टूडेंट से पूछें सबको पता होता है ये तेरी मेहरबानी। तो आप बताएं जब ये कमर्शियल कर रहे थे तो कितनी टाइम लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब देखने वाले का ही इसमें हंस सबसे ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि वो जो मॉडल थी वो ब्राजीलियन थी और उनको उर्दू तो बोलनी नहीं आती थी, तो उनसे तेरी मेहरबानी और इस एक्शन में खिलवाना वही सबसे मुश्किल काम था। तो आपके लिए कितना मुश्किल हो गया था अपनी हंसी नहीं मेरे कंट्रोल लिए करने तो के लिए? ऐसा इतना नहीं था बिकॉज मेरा ऑब्वियसली मेरा अपना काम था वो मैंने कर लिया, लेकिन आई थिंक उनसे तेरी मेहरबानी बुलवाना, और वो मेरे ख्याल से अगर आप एक्चुअली सुन लेते वो तो बाद में किसी और ने यहाँ उनका वॉइस ओवर किया था, लेकिन उसने भी कोई आप समझ लें ब्राजीलियन पंजाबी एक्सेंट में कोई तेरी मेहरबानी बोल रहा हो तो वो कैसा होगा। अच्छा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेडी और सीरियस को मतलब इतने अच्छे से अदा कर सकें, तो यू आर वन ऑफ देम ना, कि इतना मतलब कॉमेडी है तो बिल्कुल कॉमेडी और सीरियस है तो इतना सीरियस। आई थिंक कॉमेडी में ये होता है सामने वाला कि रो जाए देख के। कॉमेडी में आपको जरा अभी, बल्कि मैंने अभी एक टेलीफिल्म की है जो ईद पे लगेगी, आई डोंट नो व्हेन दिस इंटरव्यू इज, लेकिन ईद उल अज़हा पे हम टीवी पे लगेगी टेलीफिल्म, इट्स कॉल्ड लकी कबूतर। तो उसमें एक और मेरा कॉमेडी रूप आपको नजर आएगा। तो कॉमेडी की एक अलग एनर्जी होती है और सीरियस काम की एक अलग एनर्जी। तो यकीनन सबको इंतजार होगा आई थिंक देखिएगा, क्योंकि अरसे बाद हम कॉमेडी में आपको देखेंगे, हाँ, क्योंकि काफी सारे ड्रामे हम देख रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली ड्रामे इतने हैं क्योंकि कॉमेडी उसमें बनते नहीं है, सिटकॉम्स भी हमारे बहुत कम बनते हैं या अच्छे वाले। खसारा वाज अमेजिंग खसारा वाज स्लाइटली यू नो शेडी कैरेक्टर। शेडी कैरेक्टर लाइक इतना कोई नेगेटिव बंदा। खसारा के बाद बल्कि आपने खवातीन की बात करी, क्योंकि खसारा में मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि वो जो भी औरत आती थी उसके सामने उसके इश्क में वो या तो अब उसको अपने इश्क में डाल देता था या उसका आशिक हो जाता था। तो खसारा जब एयर होता था तो उसके बाद इंटरेस्टिंगली जब मैं औरतों को इन पब्लिक मिलता था तो एक पूरी नजर होती थी उनकी कि शायद मेरा भी कोई चांस है या तो ऐसा कुछ बताने के बाद दैट वाज फनी ट्राई करने की कोशिश की हो? मतलब वो वैसे ही वो एक कॉन्वर्सेशन में मतलब मैं ऑब्वियसली यू नो व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग मेरी तरफ से ऐसा तो यू नो नहीं होता बिल्कुल भी, वाकई में सीधे से हैं इसके साथ। बट ऑब्वियसली कोई अगर आपके साथ इस तरह इंटरेक्ट करे हो तो थोड़ा सा ऑड होता है आपके लिए। ऑड होता है। अच्छा चलें मिकाल, अब हमारा छोटा सा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी। टिकटॉकर के लिए आप वन वर्ड कुछ बोलना चाहेंगे? टिकटॉकर्स आई थिंक गुड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू बी एक्टर्स। सबसे पहले एक एक्टर को ना एक अच्छा इंप्रेशनिस्ट होना चाहिए, आप दूसरों की नकल अच्छी उतार सकेंगे तो फिर आप एक्टिंग भी अच्छी कर लेंगे। चले हम अब अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल मैं यही करूंगी, किसके साथ डेट पर जाना पसंद करेंगे आप? मीरा, रीमा, महानूर बलोच? नाइदर एक्चुअली, सॉरी, नॉट माय स्टाइल। चले अपनी मर्जी से कुछ बता दें। माहिरा। वाह। डूबती हुई कश्ती से अगर किसी को एक को बचाना हो तो किसको बचाएंगे? नीलम मुनीर, सबा कमर, उर्वा? नीलम को। अगर पूछूं वो क्यों? बस क्योंकि एक को बचाना था। चले अब मुझे बताएं, किसी शो को अगर आपको एज अ होस्ट रिप्लेस करना हो तो किस में जाएंगे? फहद मुस्तफ़ा या आमिर लियाकत? फहद मुस्तफ़ा। आई लाइक गेम शोज। अच्छा 3 दिन का ट्रिप है और आपको किसी एक बंदे के साथ जाना है, वो 3 दिन गुजारना, तो आप किसको साथ जाएंगे? एहसन खान, फवाद खान, बाबर अली? आई थिंक एहसन और फवाद में टफ कंपटीशन हो, बट मे बी एहसन बिकॉज एहसन इज फन और फवाद इज अ बिट सीरियस इन नेचर। बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, बट एहसन जरा शुगली टाइप है, उसके साथ मजा आएगा। हाँ, उसके साथ मजा आएगा। अच्छा बहुत अच्छे से जवाब दिए और बहुत सोच समझ के दिए, ठीक है। तो रैपिड फायर पॉलिटिशियन हो ना, वो मुझे लग रहा है मुस्तकबिल में मुझसे ये पूछना चाहिए था, आप मुस्तकबिल में पॉलिटिशियन बनके क्या करेंगे? सोचूंगा अपनी किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करूंगा, अपनी नहीं, ये हेडलाइन बन गई है, एक हेडलाइन। मैं पहले बोल चुका था कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, उसका नाम होगा डांस पार्टी। अच्छा एक हेडलाइन आपका लाहौर में
और एक हेडलाइन आपकी बन चुकी है कि मुस्तकबिल में हम इस खूबसूरत चेहरे को एज अ पॉलिटिशियन देखेंगे, फिर पता नहीं लड़कियां किस तरह पसंद करेंगी आपको। मेरे खान साहब भी तो थोड़ा सा लेट आए थे। हाँ ये तो है, बस ठीक है, समझ गए हम, आपके इशारे समझ रहे हैं। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि आपको सिंगिंग, अगर आप अदाकार नहीं होते तो सिंगर होते, सही है? सिंगर होता, हाँ। मेरी एक्चुअली मैं बनना चाहता था सिंगर, बट फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्टर बन गया। तो उसके बाद भी मैंने कई दफ़ा ट्राई किया, मैं तो एज एन ट्राई नहीं किया, बट आई मेड सम सॉन्ग्स एंड सोचा कि नहीं, आई वोंट सिंग राइट नाउ, आई नीड अ गिटार। इफ आई हैड अ गिटार तो मैं ज़रूर आज के लिए बजाता। लेकिन सोचा था टुवर्ड्स कि 2-3 दफ़ा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट। आई डोंट वांट टू बी, I'd like to take out time कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के maybe 3 months 6 months and you know really work on my vocals as well, और फिर तो ये एल्बम के ऊपर भी फ्यूचर में बहुत जल्द, पता नहीं, अब बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अगर चला जाए तो फिर रह जाएगी बात, इसलिए हम मिकाल को कुछ पहले, नियर फ्यूचर में हो तो शायद हो सकता है। चलो हम दुआ करते हैं कि जिस तरह, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाने बनाऊंगा, आजकल तो ये भी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर किस तरह के होने वाले हैं? तब्दीली आई रहे या कुछ और? नहीं, तब्दीली से दूर ही रहें तो बेहतर है मेरे ख्याल से, चीज़ों को ज़रा वैसे बेहतर कर लेंगे। शायरी से लगाव है? शायरी मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है एक्चुअली। ओके, हाँ, वीक पॉइंट इन द सेंस कि नहीं, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा सॉरी, मुझे लेकिन लकी कबूतर जो मैं आपको टेलीफिल्म कह रहा था, उसमें मेरा एक शायर का किरदार है, और वो इतना ज़बरदस्त शायर है कि वो ट्रकों और बसों के पीछे जो है शेर लिखता है। तो आप लकी कबूतर देखेंगे, उसमें आपको मेरी तो शायरी ऐसा कोई शेर सुनाते ना जिसपे आपने किसी बस के पीछे, जरूर। एक स्पोर्ट्स कार के लिए शेर था, हाँ, कि स्पीड मेरी जवानी, हाय 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 स्पीड मेरी जवानी, ओवरटेक मेरा नखरा। हाय, क्या कमाल कर दिया ये तो, मतलब बिल्कुल खत्म, मैं तालियां बजाऊंगी इसमें मजा आ गया, मतलब हमने इसमें पहले मजा ही आएगा। देख लिया। उसमें बड़े सिचुएशनल, वो जो भी उसकी सिचुएशन चल रही होती है, तो उसको एक फ़ोन आता है और बीच में वो फिर उस सिचुएशन के लिहाज से जो है ना एक शेर बनाता है। थैंक यू सो मच निकाल, आपने वॉइस ऑफ सिंध को वक्त दिया और हमसे इतनी मज़ेदार बातें शेयर की अपनी लाइफ के मुताबिक, और यकीनन वो शेर भी लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच। You're welcome, and all the best to Voice of Sindh. And Sindh के हवाले से I'd just like to actually wrap up something कि coming from Punjab and coming from Lahore, जहाँ इतनी development हुई है, I would love to see Sindh और especially Karachi जो हमारा hub है, मैं खुद यहाँ 20 साल से आता रहा हूँ, so it would be lovely to see कि you know finally कोई कराची और सिंध की तरफ भी देखें। And you know there's so much possibility है, हमारे पास seaside है, इतना beautiful ocean है, और लोग इतने अच्छे हैं। इवन जो इंटीरियर सिंध में भी जाएँ, यू नो बहुत अच्छा सीनिक और खूबसूरत टेरेन है। सो बस ये दुआ है सिंध के लिए कि यू नो सिंध भी शुड यू नो रियली गेट डेवलप्ड, और यहाँ के लोगों को एजुकेशन बड़ा मसला मुझे नज़र आता है इंटीरियर सिंध में। सो आई वुड होप कि यू नो इसके ऊपर फोकस दी जाए। एंड लव सिंध, लव कराची। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी आपने बात की। यकीनन जिस तरह मुझे यहाँ पे बैठ के मिकाल से बातें करने में मज़ा आया होगा, आपको भी सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। अगले सेगमेंट का इंतज़ार करेगा। बहुत जल्द एंटरटेनमेंट 360 पे एक नए शो के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।